हमने पिछले वीडियो में देखा था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका डेफिनेशन देखा था और वह किस तरह से देश के डेवलपमेंट में मदद करता है वो भी देखा था। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि इंडेक्स के लिए कौन कौन सा पैरामीटर इंडिकेटर है जिसके आधार पर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, बिल्डअप करने से पहले किस किस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट में मदद करते हैं वो भी जानेंगे। चलिए तो समय बिना गवाए हुए शुरू करते हैं। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में तो जान चुके हैं कि यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। लगभग 4th ईयर पर हर साल ये माने 4 साल पर ये दिया जाता है। लगभग 160 कंट्री का ये कंपेरिजन किया जाता है। 2018 में 160 कंट्री का कंपेरिजन किया गया था। इसमें स्कोर दिया जाता है और इसके लिए वह 6 इंडिकेटर हैं, 6 डायमेंशन है जिसके आधार पर वे कंपेरिजन करते हैं। तो पहला है इफिशियंसी ऑफ क्लियरेंस प्रोसेस, ठीक। दूसरा है क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तीसरा है ईज ऑफ अरेंजिंग कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड शिपमेंट। चौथा है कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ द लॉजिस्टिक सर्विस। पंचमा है एबिलिटी और छठा है टाइमलाइंस एंड शिपमेंट्स इन रीचिंग द डेस्टिनेशन विद इन द शेड्यूल्ड और एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम। 2014 में इंडिया का रैंक जो था वो 54 था, 18 में 44 हुआ और 23 में 38 हुआ। हम यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया है जो ग्रो करते जा रहा है, इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो भी दिन दूर नहीं है कि हम जल्द से जल्द इंडिया को, हालांकि ये टाइम लगेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है। इसके लिए आपने पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि बहुत सारे स्कीम ऑलरेडी चला चुके हैं और आने वाले समय में और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम आएंगे ही। चाहे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वर्तमान गवर्नमेंट हो चाहे पूर्व के गवर्नमेंट हो, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारे कार्य किए हैं और उस पर ध्यान दिए हैं। तो ये सब के बारे में तो बात कर ही चुके हैं और हम अब देखेंगे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से पहले किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग के मतलब यहाँ हो गया कि जिस तरह से किसी, जैसे आप मान लिया जाए कि आप स्टील का इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली पानी चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, उसको ऑपरेट करने के लिए मैनेजमेंट का टीम चाहिए। मैंने बहुत सारे संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, एक के बाद देख रहे हैं कि उस पर वो डिपेंड है, उस पर वो डिपेंड है, उस पर वो डिपेंड है, ठीक। तब आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंसिंग हुआ। और उसके बाद होता है दोस्तों फ्यूचर विजनिंग। फ्यूचर विजनिंग के मतलब होता है कि जैसे आप अभी रोड बना रहे हैं, राइट, अभी आप वर्तमान में रोड बना रहे हैं 2025 में, तो आपको आवश्यकता लग रहा है कि 4 लेन रोड बनना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि 4 लेन बनने के लिए, सड़क बनने के लिए, हाईवे बनने के लिए कम से कम 2-3 साल तो टाइम लग ही जाता है। तो उस 2-3 साल बाद तो गाड़ी की संख्या और बढ़ जाएंगे। तो यानी आपको फ्यूचर विजन के लेके चलना चाहिए, नहीं हमको कम से कम 6 या 8 लेन बनाना चाहिए, ताकि 4-5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद, क्योंकि गाड़ी का ट्रैफिक बढ़ेगा जिसके कारण है जो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो, है ना। इसीलिए आप उसमें बेहतर क्वालिटी लगाएंगे, बेहतर इंजीनियरिंग का उपयोग करेंगे, है ना, ताकि 10-15 साल आराम से चले। अब ये नहीं कि आज बनाए फिर 1.5 साल के बाद अरे पता चला कि अरे
सड़क के नीचे तो पाइप ही नाला खोदना ही देना, नाला खोदना ही भूल गए, चलो चलो रोड को तोड़ो फिर से नाला खोदो फिर ढालो। यही तो हो रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आप देख सकते हैं। फिर जब नाला हो जाता है तो कहता अरे पाइप डालना भूल गया, फिर रोड को तोड़ो फिर पाइप डालो फिर ढालो। अरे भाई ये क्या चल रहा है, इससे देश का इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप पहले से ही तैयार हैं। जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और वहाँ की सब देशों में है कि वहाँ रोड पर किसी तरह के छोटा सा भी गड्ढा हुआ, ऊंचा नीचा हुआ, तुरंत आके उसको मरम्मत करते हैं तुरंत, ताकि किसी तरह के आगे दिक्कत न हो। और इंडिया में देखिए रोड तो है जे अब पता नहीं चलता है कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। आप देख सकते हैं यहाँ होता है कि रिएक्टिव मेंटेनेंस है इंडिया में, हो जाएगा उसके बाद है जो किया जाएगा। वो भी करेंगे तो आएंगे पहले कई दिन के बाद, उसके बाद उसमें कुछ डालेंगे, पिच डालेंगे, उसके बाद है कि वो कभी फैल जाएगा तो कभी उस पर गाड़ी चढ़ जाएगा तो चौड़ा हो जाएगा, कभी गड्ढा हो जाएगा, 50 तरह के प्रॉब्लम है दोस्तों। और अगला है डायनेमिक अप्रोच। डायनेमिक अप्रोच का मतलब होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्टैटिक नहीं है। मतलब है कि आप एक बार बना दिए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी सिस्टम पे आगे भी काम होते रहेगा। आपको करेंट सिनारियो के अनुसार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना होगा। उसके बाद है ग्लोबल कंपैरिजन। ग्लोबल कंपैरिजन के मतलब तो आपको बता ही चुके हैं कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह की कमियां हैं या किस तरह की खूबियां हैं, और उस अनुसार एलपीआई रैंकिंग डिसाइड करता है। आप वो भी देख चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आप ये सब पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और इतना पॉइंट दोस्तों 150 शब्दों में लिखने के लिए काफ़ी है। पॉइंट तो बहुत हो सकते हैं लेकिन दिक्कत ये है कि कितना याद रखेंगे आप लोग। आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, तमाम सब्जेक्ट पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो आप कितना पॉइंट रखेंगे? नॉलेज की तो कमी है नहीं, नॉलेज वही है जो आपका आपको अपना है, मतलब कि जो आपको याद है। आपको याद है वो आपका है, बाकी तो किताब का है ना। तो आप टू दी पॉइंट और फंडामेंटल चीज को पकड़ के रखे, उसके बेसिस पर कुछ पॉइंट लिखने की कोशिश करें। राइट दोस्तों, तो इस तरह से देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बनाने से पहले कौन सा पॉइंट को दिमाग में रखना चाहिए, है ना, किन किन फैक्टर पे काम करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।